राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे उत्पन्ना एकादशी की कथा। आइए चलिए सुनते हैं। श्री सूत जी ऋषियों से कहने लगे, विधि सहित इस एकादशी का व्रत महत्व तथा जन्म की कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। सतयुग में एक महाभयंकर राक्षस मूर नाम का प्रकट हुआ। उसने अपनी शक्तियों से देवताओं पर विजय प्राप्त की और अमरापुरी से नीचे गिरा दिया। बेचारे देवता मृत्यु लोक में गुफाओं में निवास करने लगे और कैलाशपति की शरण में गए। वहां जाकर दैत्यों ने अत्याचारों का तथा अपने दुख का वर्णन किया। शंकर जी कहने लगे, आप भगवान विष्णु की शरण में जाइए। आज्ञा पाकर सब देवता क्षीर सागर में गए, जहाँ शेष की सैया पर भगवान शयन कर रहे थे। वेद मंत्रों द्वारा स्तुति करके भगवान को प्रसन्न किया और प्रार्थना करके इंद्र कहने लगा, एक नाड़ी नाम का दैत्य ब्रह्मवंश में चंद्रावती नगरी में उत्पन्न हुआ था। उसका नाम मूर नाम था। उस मूर दैत्य ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया। आप ही सूर्य बनकर जल का आकर्षण करता है, आप ही मेघ बनकर जल बरसाते हैं। भूलोक के बड़े बड़े कर्मचारी देवता सब शरणागति बन चुके हैं, अतः आप इस बलशाली दैत्य को मारकर हमारा दुख दूर कीजिए। भगवान बोले, देवताओं में तुम्हारे शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप निश्चय होकर चंद्रावती नगरी पर चढ़ाई करो, मैं तुम्हारी सहायता के लिए पीछे से आऊंगा। आज्ञा मांगकर देवता लोग वहां आए। वहां युद्ध भूमि में मूर दैत्य गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु मूर के सामने देवता घड़ी भर भी न ठहर सके। भगवान विष्णु भी आ पहुँचे। सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि शत्रुओं का संहार करो। चक्र ने चारों ओर से सेना की सफाई कर दी। एक मूर दैत्य का सिर न काट सका, गदा उसकी गर्दन न तोड़ सकी। भगवान ने सारंग धनुष हाथ में लिया। बाण द्वारा युद्ध प्रारंभ हुआ, परंतु शत्रु को मार न सके। अंत में कुश्ती करने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु प्रभु का दाव बंद एक न सफल हुआ। मूर दैत्य पर्वत के समान कठोर था, प्रभु का शरीर कोमल के समान कोमल था। अतः थक गए, मन में विश्राम करने की इच्छा उत्पन्न हुई। शत्रु को पीठ दिखाकर भाग चले। आपकी विश्राम भूमि बद्रिकाश्रम थी। वहाँ एक गुफा की 12 योजन की थी, हेमावती उसका नाम था। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। मूर दैत्य के पीछे पीछे चला आया, सोते हुए शत्रु को मारने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक सुंदर कन्या प्रभु के शरीर से उत्पन्न हुई, जिसके हाथ में दिव्य शस्त्र थे। अपने मूर के शस्त्रों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, रथ भी तोड़ दिया। फिर भी सूरवीर ने पीठ न दिखाई। कुश्ती करने की कन्या के समीप आया। कन्या ने धक्का मारकर गिरा दिया और कहा, मल्ल युद्ध का फल था। जब उठा तो उसका सिर काट कर कहा, हठ योग का फल था। मूर की सेना पाताल भाग गई। भगवान निद्रा से जागे तो कन्या बोली, यह दैत्य आपके मारने की इच्छा करके यहाँ आया था। मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। भगवान बोले, तुमने सब देवताओं की रक्षा की है, मैं तुम्हारे पर प्रसन्न हूँ, वरदान देने की तैयार हूँ। जो कुछ मन में इच्छा हो प्रकट मांगे। तो कन्या बोली, जो मनुष्य मेरा व्रत करे, घर में दूध पुत्र धन का विकास रहे, अंत में मोक्ष को प्राप्त हो। भगवान बोले, तू एकादशी